दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि एक टीवी टेक्नीशियन के लिए टीवी रिपेयर करने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट होने, उसके पास टूल्स क्या होने चाहिए और स्पेयर्स क्या रखने चाहिए बैग में, जिससे हम टीवी टीवी जा कर के कस्टमर के घर पे या अपने वर्कशॉप में रिपेयर कर सकें। वर्कशॉप में तो हम शाम पार्ट्स बाद में भी ला कर डाल सकते हैं, लेकिन कस्टमर के घर पे जाने के लिए भी कुछ सामान हमारे पास ज़रूरी होता है। तो सी आर टी टी वी रिपेयर करने के लिए हमारे टूल बॉक्स में क्या क्या होना चाहिए हम आपको बता रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। और ये सब सामान बिगनर्स जो स्टार्ट कर रहे हैं रिपेयरिंग, उनके लिए ये टूल्स ज़रूरी हैं, बैग में होने चाहिए। तो सबसे फर्स्ट तो मल्टीमीटर है। एक मल्टीमीटर का होना बहुत ही ज़रूरी है, इसके बिना हम टीवी में रिपेयरिंग नहीं कर सकते हैं, बहुत ही मुश्किल होता है। तो एक आपके बजट के हिसाब से एक मल्टीमीटर ले लीजिए। अगर बहुत कम बजट में आपको लेना है तो 100 रुपीज़ 120 का जो मल्टीमीटर मिलता है उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास लेने थोड़े पैसे ज़्यादा हो तो जो हमने बताया 33D जो यूनिटी का मीटर आता है वो ले लीजिए, वो सबसे बढ़िया मीटर है। कम 500 में आता है तो वो मीटर, एक मल्टीमीटर ले लें। मल्टीमीटर के बाद में आपके पास में एक स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए बड़े साइज़ का, एक छोटा एलाइनर। दो स्क्रू ड्राइवर आपके बैग में ज़रूरी हैं, चाहे तो तीन चार भी रख सकते हैं, लेकिन दो तो कम से कम ज़रूरी हैं, एक बड़ा और एक बिल्कुल छोटा एलाइनर, जैसे आप प्रीसेट वगैरह एडजस्ट कर सकें। तो ये दो स्क्रू ड्राइवर हो गए। उसके बाद में आपके पास में एक नोच प्लायर, एक कटर, ये होना चाहिए आपके टूल बॉक्स में। एक ट्वीज़र होना चाहिए, चिमटी, वो भी ज़रूरी है, आपके बैग में होना ही चाहिए। उसके बाद में सोल्डिंग आयरन होना चाहिए। तो सोल्डिंग आयरन कौन सा लें, तो सोल्डरॉन का 25 वाट का आयरन टीवी रिपेयरिंग के लिए काफ़ी अच्छा है, उपयोगी है, और इससे हम छोटा और बड़ा सब काम कर सकते हैं। तो एक सोल्डरॉन का आयरन ले लीजिए। सोल्डर वायर ज़रूरी है, अच्छे क्वालिटी का सोल्डर वायर आप रखें जो जल्दी मेल्ट होता है और सोल्डर अच्छा होता है, नहीं तो डी सोल्डर वगैरह होकर तकलीफ बढ़ाते रहता है। तो सोल्डर वायर भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वालिटी का यूज़ करें। उसके बाद फ्लक्स का एक डंपी रखें आप, क्योंकि फ्लक्स लगाने से सोल्डिंग काफ़ी अच्छी होती है। और उसके बाद में सोल्डर निकालने के लिए डी सोल्डर पंप या डी सोल्वी का आप रख सकते हैं, दोनों में से जो आपको लगे उसमें से एक चीज़ आप रखिए। ये टूल्स हो गए, आपको कम से कम इतने टूल्स आपके बैग में होने ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप एलईडी वगैरह भी रिपेयर करते हैं तो एक एलईडी टेस्टर आता है जो उसके बैक लाइट चेक करने के लिए उपयोग में आता है, वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि एलईडी जो वगैरह चेक करने के लिए एलईडी टेस्टर ज़रूरी है। क्योंकि जब हम सेट को ओपन करते हैं, इस पर चेक करते हैं, तो तुरंत हमको पता चल जाता है कि इसमें से कौन सी एलईडी ख़राब है। तो एलईडी टेस्टर, अगर आप एलईडी टीवी रिपेयर करने जा रहे हैं तो वो आपके बैग में होना ज़रूरी है। उसके बाद स्पेयर्स में हम आपको बताते हैं क्या क्या होना चाहिए आपके पास में। तो देखिए, जो ज़्यादा करके फॉल्ट आते हैं हॉरिजॉन्टल आउटपुट और पावर सप्लाई में आते हैं, उसमें ट्रांजिस्टाइज अगर पावर सप्लाई है तो उसमें आप पावर सप्लाई के लिए 508A D 508A एक बैग में रख सकते हैं, एक 508D रख सकते हैं बैग में जो आउटपुट में लगता है, या इसके इक्विवेलेंट्स कोई भी दो ट्रांजिस्टर आप बैग में रखें बड़े साइज़ में। उसके बाद में छोटे ट्रांजिस्टर में 1015 लगता है, CA1815, ये ट्रांजिस्टर पावर सप्लाई में छोटे ट्रांजिस्टर्स में आते हैं। आप कुछ बैग में डायोड्स रख लीजिए 40007 वगैरह जो, और 15 BA157, ये डायोड्स हमारे बैग में चाहिए, क्योंकि ये डायोड्स भी फेल होते हैं। फिर रेजिस्टेंस एक मिक्स में क्वार्टर वाट का रेजिस्टेंस का बॉक्स रख लीजिए, उसमें सब ऑल वैल्यू आते हैं, तो आप एडजस्ट करके लगा सकते हैं। जैसे कि वैल्यू का आपके पास वो नहीं है तो प्रॉपर जोड़ के उसको सीरीज में बढ़ता है और पैरेलल में कम होता है वैल्यू, तो इस तरफ से आप लगा सकते हैं। एक फ्यूज बॉक्स रख लीजिए 3.5 एम्पियर का, या तार वगैरह से भी आप उससे काम चला सकते हैं अगर फ्यूज वगैरह ख़राब है तो। कैपेसिटर्स बैग में रखने ही पड़ते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स मैक्सिमम लगते हैं हमारे बैग में। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स में आप 1 MFD से लेकर के 100 MFD, उसके बाद 470, 220, 1000 MFD, अलग अलग वोल्टेज के बैग में आपको रखने पड़ते हैं। कैपेसिटर तो डाल के देखने पड़ते हैं। तो 1 MFD से जो 100 MFD तक का वैल्यू है वो कम वोल्टेज में आप रख सकते हैं। उसके बाद 1000 वगैरह है, 470 हो, 35, 40 वोल्ट के इसमें रखना पड़ता है। उसके बाद 100, 160 के कैपेसिटर जो पावर सप्लाई के सेकेंडरी में लगते हैं वो लगते हैं। एक फ़िल्टर आप मेन फ़िल्टर रख लीजिए टेस्टिंग के लिए, 100 या 150 MFD 400 वोल्ट आप ये बैग में रखिए। ये कैपेसिटर्स लगते हैं बैग में। उसके बाद बूस्ट वगैरह जो कैपेसिटर्स हैं, वहाँ पे भी कुछ कैपेसिटर्स हैं हमेशा लगते रहते हैं, जैसे 447 600 वोल्ट में लगता है, 0.33 भी वहाँ पे लगता है, 470 के, या 0.47, वही 470 के हो गया, और 0.33 है, 0.4, ये दो चार वैल्यू ही रख लेंगे तो बहुत हो गया। 0.68 है, ये कपलिंग में जो डिफ्लेक्शन कॉइल के सीरीज में लगते हैं, पिन कुशन में कुछ लगते हैं। कुछ हाई वैल्यू के कैपेसिटर्स लगते हैं, जैसे
.98 वगैरह आते हैं जो पिन कुशन वगैरह में यूज़ होते हैं, और एक बूस्ट कंडेंसर लगते हैं जो 2 kV में रहते हैं, तो वो भी आप थोड़ा बहुत रख लीजिए। 0.68 वगैरह या पॉइंट 0.022 0.033 0.047 0.068 0.056 से ये हाई वोल्टेज में आप रखिए। बूस्ट कैपेसिटर वहाँ ख़राब होने से आउटपुट वगैरह कभी कभी उठता है, तो मैक्सिमम फॉल्ट तो यही रहते हैं, तो उसकी आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद छोटे कैपेसिटर्स भी आप कुछ रख सकते हैं बैग में, या स्टार्ट कर सकते हैं आप, बाद में भी आवश्यकता के अनुसार ये सामान सब ले सकते हैं। जिना डायोड वगैरह भी बैग में थोड़ा बहुत रख लीजिए, जैसे 5.1 12 वोल्ट, ये डायोड ज़्यादा लगते हैं तो ये डायोड्स भी आप बैग में थोड़े थोड़े रख लीजिए। 12 वोल्ट का जीनर और 5.1 का जीनर बहुत ज़्यादा लगता है टीवी के सर्किट्स में, तो ये डायोड्स आप रखिए अपने पास में। उसके बाद में 380C 3807 वगैरह ट्रांजिस्टर लगते हैं, तो ट्रांजिस्टर में आप 3807 भी रख सकते हैं। C3807 ये भी बहुत से सर्किट में पावर सप्लाई में लगता है। STR वगैरह आप आवश्यकता के अनुसार बाद में भी ले सकते हैं, क्योंकि सब में STR से अलग नंबर के आते हैं। जो कॉमन पावर सप्लाई ट्रांजिस्टाइज है उसको आप रिपेयर कर सकते हैं। और कस्टमर के घर में आप टीवी रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम रहता है, कभी कभी कंड कैपेसिटर्स ओवर चार्ज रहते हैं, तो उससे आप कस्टमर से कोई बल्ब वगैरह लेके भी डिस्चार्ज कर सकते हैं, या एक सीरीज बना के अपने बैग में ज़रूर रखिए, क्योंकि कस्टमर के घर में आप डिस्चार्ज करने के लिए या शॉर्ट सर्किट होने से घर की लाइट चली जाती है तो प्रॉब्लम हो जाता है, तो आप सीरीज सर्किट में ही रिपेयरिंग कीजिए पावर सप्लाई में जो शॉर्ट सर्किट हो। तो आप इन टूल्स और स्पेयर से आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। अगर मैग्नीफाई ग्लास एक आप अपने पास रखें, किसी चीज़ का नंबर दिखाई नहीं देता है, टीवी वगैरह में छोटे छोटे जो पार्ट्स आते हैं उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है नंबर्स वगैरह देखने के लिए, तो मैग्नीफाई ग्लास भी एक आप अपने पास रख लीजिए। इस तरह से आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हम इतना ही बता रहे हैं, आगे की वीडियो में और जानकारी देंगे आपको कि टीवी ओपन करने के बाद में आप कैसे उसको हैंडल करें, क्या क्या सावधानी बरतें, सब हम इस बारे में बताएंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हम वीडियो डालते रहें, आपको ये वीडियो मिलेंगे। और आगे हम बहुत से वीडियो डालने वाले हैं रिपेयरिंग के बारे में, तो आप इसको फॉलो कीजिए और आप आराम से टीवी रिपेयरिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।